हाय गाइस। तो आज हम ये प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम का नाम है रिवर्स पेयर्स और ये प्रॉब्लम गाइस ऑर्डर्ड सेट पे बेस्ड है। प्रॉब्लम का लिंक हम तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तुम वहां से प्रॉब्लम तक पहुंच सकते हो। तो आओ वन नोट पे समझते हैं इस प्रॉब्लम को। तो इस प्रॉब्लम में हमें एक नम्स इंटीजर एरे दे रखा है, ठीक है। और हमें बताना है कि इस नम्स एरे में कितना ऐसा रिवर्स पेयर एग्जिस्ट करता है। अब रिवर्स पेयर क्या होता है? तो आई कॉमा जे एक रिवर्स पेयर है अगर i लेस देन j हो, ठीक है। और ये i कॉमा जे बेसिकली इंडेक्स है इस नम्स एरे का। तो इसका रेंज कहां से कहां तक होगा? 0 से लेकर के नम्स नम्स डॉट साइज -1 तक, ठीक है। तो अगर मैं इसके साइज को अगर n बोल रहा हूं तो ये रेंज होगा n-1 तक। तो देखो, हमें इस नम्स एरे में काउंट करना है कि कितना ऐसा रिवर्स पेयर एग्जिस्ट करता है। और रिवर्स पेयर का क्या मतलब है कि i कॉमा जे एक रिवर्स पेयर है अगर i लेस देन j हो, ठीक है। और दूसरा बात, नम्स ऑफ आई, ठीक है, यानी कि ith इंडेक्स पे जो नम्स एरे का वैल्यू है, नम्स ऑफ आई ग्रेटर होना चाहिए 2 टाइम्स नम्स ऑफ जे से, ठीक है। ग्रेटर होना चाहिए 2 टाइम्स नम्स ऑफ जे से। तो मुझे यही हमारा रिवर्स पेयर का कंडीशन मिला है और मुझे काउंट करना है कि नम्स वाले एरे में कितना रिवर्स पेयर प्रेजेंट है, उनका काउंट हमें प्रिंट करना है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखो, एग्जाम्पल में हमारा ये है 1 3 2 3 1, ठीक है। तो इसी को हम देखते हैं। तो नम्स एरे हमारा क्या है? 1 3 2 3 1। और हमें देखना है रिवर्स पेयर। तो रिवर्स पेयर का कंडीशन क्या है? सबसे पहला i लेस देन j और दूसरा कंडीशन है कि नम्स ऑफ i ग्रेटर होना चाहिए 2 टाइम्स नम्स ऑफ j से, ठीक है। यही हमारा कंडीशन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले i को 0 रखेंगे, ठीक है। तो i को अगर 0 रखते हैं तो इसके लिए वैलिड j कौन कौन सा होगा? तो देखो, सबसे पहला वैलिड j होगा j इक्वल टू 1, क्योंकि आई हमें लेस देन जे मेंटेन करना है। तो अगर आई मेरा यहां है तो जे मेरा यहां से स्टार्ट होगा और यहां से स्टार्ट होते होते एंड तक चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आई 0 और जे 1 में चेक करो। तो क्या हमें चेक करना है? हमें ये कंडीशन चेक करना है कि क्या नम्स ऑफ आई ग्रेटर है 2 टाइम्स नम्स ऑफ जे के। तो देखो, नम्स ऑफ आई कितना है? 1, ठीक है। तो क्या 1 ग्रेटर है 2 टाइम्स नम्स ऑफ जे? जे यहां पर है तो 2 × 3 6 नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, ठीक है। अब अगेन क्या करो, आई को फिक्स रखो 0 पे और जे को मूव कर दो तुम 2 पे, ठीक है। जे अब यहां से यहां आ जाएगा। अब अगेन निकालो, नम्स ऑफ आई 1 क्या ग्रेटर है 2 × 2 के? नहीं है, तो ठीक है, एक भी काउंट नहीं मिला हमें। फिर तुम आई को फिक्स रखो, जे को मूव कर दो थर्ड इंडेक्स पे, तो जे हमारा मूव करके यहां आ गया। अगेन चेक करो, क्या 1 ग्रेटर है 6 से? नहीं है, ठीक है। तो 1 ग्रेटर 6 नहीं है। अगेन बढ़ो आगे, आई 0 ही रहेगा, जे को आगे बढ़ा लो फोर्थ पे, तो जे हमारा यहां आ जाएगा यहां से मूव करके। अगेन चेक करो, क्या 1 ग्रेटर है 2 टाइम्स 1 के? क्योंकि ये वैल्यू 1 है, तो नहीं है। तो यानी कि आई इक्वल टू 0 से तो मुझे एक भी नहीं मिला रिवर्स पेयर। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन चीजों को पहले इरेज करते हैं, ठीक है। अब आई इक्वल टू 0 के लिए हमने देख लिया, तो अब हम आई को मूव करेंगे और आई को हम लेके चल जाएंगे 1 पर, ठीक है। तो इसे मैं इरेज कर देता हूं। तो ये हमने इरेज कर दिया। अब हमारा आई यहां आ जाएगा, ठीक है। और आई अगर मेरा फर्स्ट इंडेक्स पे आएगा तो जे कहां से स्टार्ट होगा? तो सबसे पहला जे यहां। तो तुम डायरेक्टली चेक करो, नम्स ऑफ आई क्या 3 ग्रेटर है 2 × नम्स ऑफ जे यानी कि 4 से? नहीं है। अब जे मूव करके यहां चला गया। फिर चेक करो, क्या नम्स ऑफ आई 3 ग्रेटर है ये 2 × 3 से 6 से? नहीं है। फिर जे को मूव करके यहां ले आओ। फिर चेक करो, क्या 3 ग्रेटर है 2 × 1 से? हाँ है, ठीक है। तो यानी कि एक मुझे रिवर्स पेयर मिल गया, ठीक है। अब देखो, अब जे कहीं और आगे बढ़ेगा नहीं, तो अगेन हमको क्या करना है? अगेन हमको आई को पहले मूव करना है, ठीक है। तो हम आई को मूव करेंगे, तो आई मेरा मूव करके इस बार आ जाएगा यहां पर। और जे मेरा कहां से स्टार्ट होगा? यहां से। तो चेक करो, नम्स ऑफ आई ग्रेटर है 2 टाइम्स नम्स ऑफ जे के? तो नम्स ऑफ आई 2 है, 2 × 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ग्रेटर है? नहीं है। तो अगेन जे को मूव करके यहां ले आओ। अगेन चेक करो, क्या 2 ग्रेटर है 2 × 1 के? नहीं है। तो अब और कहीं जे को हम मूव नहीं कर सकते हैं, तो हम आई को अब बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अगेन आई हमारा यहां आ जाएगा। अब अगेन चेक करो, और जे हमारा कहाँ रहेगा? यहां रहेगा। तो अगेन चेक करो, नम्स ऑफ आई 3 ग्रेटर है 2 टाइम्स नम्स ऑफ जे से? नहीं है, हाँ है, ठीक है। 3 ग्रेटर है 2 से, तो एक और काउंट मुझे मिल गया, सही है। अब अगेन तुम आई को मूव करो,
ठीक है। तो अगेन आई को मूव करोगे तो आई यहाँ आ जाएगा। अब आई जब यहाँ आ जाएगा तो इसके लिए कोई वैलिड जे इंडेक्स नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अब हमें स्टॉप कर जाना है और इस नम्स एरे में जो टोटल रिवर्स पेयर हमें मिला वो है 2। ठीक है, तो इसका आउटपुट हम 2 दे देंगे। तो मुझे उम्मीद है गाइस कि तुम्हें प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा। अब जिस तरह से अभी हमने तुम्हें एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया उसी तरह से हमारा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, आई गेस सभी कोई के दिमाग में वो आ गया होगा। हम क्या करेंगे, हम एक लूप लगाएंगे आई के लिए, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और जे हमेशा क्या रहेगा, आई के आगे से मूव बढ़ेगा आगे। ठीक है, तो फॉर जे मेरा आई प्लस 1 से स्टार्ट होगा। यही हम कर रहे थे जब हमारा आई यहां रह रहा था तो हम जे यहां से स्टार्ट कर रहे थे, जब हमारा आई यहां रह रहा था जे यहां से स्टार्ट कर रहे थे। तो सेम चीज हम कर रहे हैं। तो जे वाला लूप आई प्लस 1 से स्टार्ट होगा, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस। अब हमें जस्ट ये वाला कंडीशन चेक करना है कि इफ ये जो कंडीशन है इतना, ये पूरा पार्ट इफ के अंदर ले आओ। अगर ये ट्रू होता है तो तुम्हें रिवर्स पेयर के काउंट को बढ़ाना है, तो काउंट को इंक्रीमेंट कर दो और लास्ट में इस काउंट को प्रिंट कर दो। एकदम सिंपल सॉल्यूशन, जो अभी हमने एग्जांपल में डिस्कस किया उसे ही हमने कोड भी कर दिया यहाँ। तो ये सॉल्यूशन तो ठीक है, लेकिन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है। तो देखो ये लूप हमारा n टाइम्स चल रहा है, ठीक है, और हर एक आई वेरिएबल के लिए जेथ वाला लूप n टाइम्स चलेगा, ये वाला। तो इसका मतलब है ये है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा n इंटू एन, यानी कि n स्क्वायर हो जाएगा वर्स्ट केस में। ठीक है, तो n स्क्वायर हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा है। अब जरा कंस्ट्रेंट यहां देखो, तो कंस्टेंट हमारा n का वैल्यू 5 इंटू 10⁴ तक जा रहा है। तो n स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, 10⁸ से ऊपर चला जाएगा। तो ऑब्वियसली है कि टाइम लिमिट एक्सीड देगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें कुछ ऐसा सॉल्यूशन यहाँ बनाना होगा जो कि n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या फिर n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का हो। ठीक है, तो अब देखो गाइस हम सॉरी गाइस, अब देखो हम कैसे ऑर्डर्ड सेट की मदद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो देखो एकदम सिंपल है। ठीक है, एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं यहां से। ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल इस बार ले लेते हैं, 24351 24351। ठीक है, तो मेरा जो नम्स वाला एरे है उसमें है 24351 और हमें रिवर्स पेयर का क्या कंडीशन मिला है, आई लेस देन जे और नम्स ऑफ आई ग्रेटर होना चाहिए 2 टाइम्स नम्स ऑफ जे से। सही है, ठीक है। देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। हम क्या करेंगे ना, हम पीछे से लूप लगाएंगे, ठीक है, और हम इस ith इंडेक्स को फिक्स कर लेंगे अपने प्रॉब्लम में। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा ith इंडेक्स यहां रहेगा। ठीक है, और हम क्या करेंगे, हम एक ऑर्डर सेट बना लेंगे जो कि इनिशियली क्या रहेगा, इनिशियली एम्प्टी रहेगा। ठीक है, ये ऑर्डर सेट इनिशियली एम्प्टी रहेगा। ठीक है, तो जब हम जब मेरा आई यहां पर रहेगा ना, तो हम ऑर्डर सेट में चेक करेंगे कि कितना ऐसा वैल्यू है ऑर्डर सेट में जो कि नम्स ऑफ आई से छोटा है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने ये ith के लिए एक लूप लगा दिया पीछे से। ठीक है, तो हमें इस i के लिए वैलिड jth वाला इंडेक्स खोजना है सच दैट कि i लेस देन j हो और साथ ही साथ नम्स ऑफ i ग्रेटर होना चाहिए 2 टाइम्स नम्स ऑफ j से। ठीक है, तो ये जो 2 टाइम्स नम्स ऑफ j वाला जो वैल्यू है ना, ये हम ऑर्डर सेट में मेंटेन करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही हम किसी ith इंडेक्स पे आए तो हम ith इंडेक्स से चेक करेंगे कि कितना ऐसा वैल्यू है ऑर्डर सेट में जो कि नम्स ऑफ i से छोटा है। ठीक है, अब ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूं थोड़ा हम ड्राई रन करेंगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो देखो मेरा आई अभी यहां है, हम चेक करेंगे ऑर्डर सेट में कि नम्स ऑफ आई से छोटा वैल्यू कितना है ऑर्डर सेट में। तो 1 से छोटा कितना वैल्यू है ऑर्डर सेट में, 0, एक भी वैल्यू नहीं है, ऑर्डर सेट अभी एम्प्टी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहां से यहां अब आई को मूव करेंगे, लेकिन मूव करने से पहले हम क्या करेंगे ना कि ये जो ith इंडेक्स वाला जो अभी करंटली मेरा जो ith इंडेक्स था ये वाला वैल्यू 1, इसको हम ऑर्डर सेट में डाल देंगे 2 से मल्टीप्लाई करके। तो यानी ऑर्डर सेट में 2 डल जाएगा। ठीक है, 2 से क्यों हमने मल्टीप्लाई करके डाला, तो देखो जब आई मेरा यहां से यहां मूव कर जाएगा तो इस आई के लिए ये वाला जो वैल्यू है jth इंडेक्स की तरह काम करेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब मेरा आई यहां आ गया तो ये जो इसके आगे वाला जो आई था ना, जिसको हमने पहले आई बनाया था, यानी कि ये वाला, ये अब jth इंडेक्स बन जाएगा इस ith के लिए। ठीक है, तो अगर ये jth बन गया तो फिर मैं यहां पर आया, अब मुझे चेक करना है कि नम्स ऑफ आई से छोटा वैल्यू कितना है ऑर्डर सेट में। तो ऑर्डर सेट में देखो ये वाला वैल्यू क्या रहेगा, 2 टाइम्स करके ऑर्डर सेट में डला रहेगा। तो यानी कि ये जो 2 टाइम्स नम्स ऑफ जे है, इस चीज को हम ऑर्डर सेट में मेंटेन करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, आई होप तुम्हें चीजें समझ में आ रही होंगी। तो ये हमने 2 डाल दिया, अब हम कहां आ गए, 5 के पास आ गए। अब अगेन चेक करो कि 5 से छोटा ऑर्डर सेट में कितना वैल्यू है, तो एक वैल्यू है 2। तो इसका मतलब यह है कि मुझे एक रिवर्स पेयर मिल गया। और ये रिवर्स पेयर कौन सा है, तो ये आई और ये जे, चेक कर लो, नम्स ऑफ आई 5
ग्रेटर है 2 टाइम्स नम्स ऑफ जे से, यानी 2 से। तो एक मुझे रिवर्स पेयर मिला, इसका काउंट हमारा 1 हो गया। और ये जो देखो यहाँ हम जो कंपेयर कर रहे हैं 2 से, इस चीज को हम क्या कर रहे थे, हम ब्रूट फोर्स में jth वाला लूप लगा करके कंपेयर कर रहे थे। बट अब हमें उसका नीड नहीं है। हमने ऑर्डर सेट में ऑलरेडी 2 डाल रखा है, तो हमें जस्ट ऑर्डर सेट में चेक करना है कि 5 से छोटा कितना वैल्यू है। जितना छोटा वैल्यू होगा उतना मेरा रिवर्स पेयर मिला होगा। सही है, ठीक है। अब देखो ये चीज हम कैसे पता करेंगे कि 5 से छोटा कितना वैल्यू है ऑर्डर सेट में। तो हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो जो था हमारा ऑर्डर सेट के ऊपर, उसमें हमने देख रखा है कि ऑर्डर ऑफ की करके एक फंक्शनैलिटी होता है ऑर्डर सेट में। ठीक है, ऑर्डर ऑफ की इसके आर्ग्यूमेंट में हम एक्स दे रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि एक्स से स्ट्रिक्टली छोटा वैल्यू कितना है ऑर्डर सेट में, वो ये बता देगा। बता तो देगा, लेकिन जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा वो केवल लॉग एन लेगा। समझ रहे हो, ये इसका फायदा है। तो गाइस आई होप तुम्हें चीजें समझ में आ रही होंगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस आयत पे हमने काम कर लिया, जितना भी काउंट था वो हमने निकाल के देख लिया और हमें एक पेयर मिल गया, बढ़िया। अब हम ये आई को यहां से मूव करके इस सेकंड इंडेक्स पे लाएंगे, ठीक है। तो जब हम सेकंड इंडेक्स पे लाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम जो ये वाला जो मेरा आई था अभी, उसके वैल्यू को 2 टाइम्स करके ऑर्डर सेट में डाल देंगे। तो यानी ऑर्डर सेट में वैल्यू क्या डल जाएगा, 10। ठीक है, तो 10 वैल्यू ऑर्डर सेट में डल गया। सही है। अब देखो, अब अगेन हम यहां आ गए। अब हम चेक करेंगे, अब मेरा आई यहां आ गया। हम अगेन चेक करेंगे कि नम्स ऑफ आई से, यानी कि 3 से कितना छोटा वैल्यू है ऑर्डर सेट में। तो केवल एक वैल्यू है 2। तो इसका मतलब यह है कि मुझे एक और रिवर्स पेयर मिल गया। और ये रिवर्स पेयर कौन सा होगा, ये आई और ये जे। ठीक है, समझ रहे हो तुम। ठीक है, अब अगेन हम क्या करेंगे, फिर हमारा आई यहां से मूव करके यहां चला जाएगा। तो यहां जब जाएगा तो उससे पहले हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स करके इस वाले ith इंडेक्स के वैल्यू को से ऑर्डर सेट में डाल देंगे, यानी 6 हमारा ऑर्डर सेट में डल जाएगा। अब आई हमारा यहां आ गया। तो ये जो हम ऑर्डर सेट में जो मेंटेन कर रहे हैं ना, ये हम ये वाला पैरामीटर मेंटेन कर रहे हैं, 2 टाइम्स नम्स ऑफ जे। अगर मेरा आई यहां है तो इसके लिए वैलिड जे कौन कौन सा होगा, एक जे ये बन सकता है, एक जे ये बन सकता है, एक जे ये बन सकता है। तो जब हम नम्स ऑफ आई को कंपेयर करेंगे इस jth वाले इंडेक्स वाले वैल्यू से, तो किससे कंपेयर करेंगे, 2 टाइम्स नम्स ऑफ जे से। तो देखो 3 इंटू 2 6, वो मेरा ऑर्डर सेट में प्रेजेंट है। 5 इंटू 2 10, मेरा ऑर्डर सेट में प्रेजेंट है। 1 इंटू 2 2, मेरे ऑर्डर सेट में प्रेजेंट है। यानी कि अब जस्ट हमें ऑर्डर सेट में चेक करना है कि नम्स ऑफ आई से छोटा कितना वैल्यू है, यही तो है मेरा ये रिलेशन। और मुझे काउंट पता चल जाएगा। तो अगेन चेक करो, 4 से छोटा कितना वैल्यू है ऑर्डर सेट में, तो केवल एक वैल्यू, ये 2। तो एक और काउंट मुझे मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, आई को यहां से मूव करके यहां ले जाऊंगा। तो जब यहां हमारा आई आएगा तो ये वाला जो वैल्यू है 2 टाइम्स करके ऐड हो जाएगा, यानी 8 ऐड हो गया। ठीक है, ऑर्डर सेट में। अब हम यहां चेक करेंगे कि 2 से छोटा कितना वैल्यू है ऑर्डर सेट में, तो एक भी वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि इस इनपुट के लिए मेरा आउटपुट क्या आया, 3। यानी कि मुझे 3 रिवर्स पेयर मिलेगा इस वाले इनपुट के लिए, और यही मेरा क्या होगा, आउटपुट होगा। तो तुम देख सकते हो यहाँ, ये जो हमने एग्जाम्पल यहाँ पिक किया था, देख सकते हो तुम, इसमें हमें 3 काउंट मिला है। ठीक है, तो गाइस ये जैसा मैंने तुम्हें यहाँ पे ड्राई रन करके समझाया है, एग्जैक्टली उसी तरह हम इसे कोड भी कर देंगे। ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ में आ रहा हो कि ऑर्डर सेट की फंक्शनैलिटी को हम कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आओ जैसा मैंने तुम्हें बताया उसी तरीके से हम इसे कोड भी करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऑर्डर सेट का जो हमारा टेम्पलेट है इसे हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो ये इतना पार्ट हमने कॉपी कर लिया, और इसको कॉपी करके हम यहाँ अपने कोड में पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ हमने पेस्ट कर दिया। अब इसे हम फुल स्क्रीन पे ले लेते हैं। सही है। अब देखो यहाँ पे जो हमने ऑर्डर से डिक्लेयर किया उसमें हमने इंटीजर डेटा टाइप रखा है। तो हम क्या करेंगे, हम नम्स के ही वैल्यू को तो डालेंगे ऑर्डर सेट में। तो नम्स का वैल्यू इंटीजर है, तो यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप सही है, ये वर्क कर जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हमने लेस अंडर स्कोर इक्वल यूज किया है। तो इक्वल हमने क्यों यूज किया है, क्योंकि यहाँ वैल्यू रिपीट कर सकता है। यहाँ नम्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। इन्होंने प्रॉब्लम में ये नहीं कहा है कि वैल्यू मेरा यूनिक है। तो वैल्यू जब डुप्लीकेट हो सकता है तो हमें इक्वल तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, और ये लेस हमने क्यों लगाया है, क्योंकि हमने देखा अभी लॉजिक में कि मुझे चेक करना है कि नम्स ऑफ आई से स्ट्रिक्टली स्मॉलर वैल्यू कितना है। तो अगर मुझे स्ट्रिक्टली स्मॉलर चेक करना पड़ता है तो मुझे ये लेस वाला कंपैरेटर यूज करना पड़ता है। तो आई होप तुम्हें कंपैरेटर का मतलब तो समझ में आ गया होगा कि क्यों हमने यूज किया है। अब हम क्या करेंगे, एक ऑर्डर सेट यहाँ बना लेते हैं हम, ओएस नाम का। अब हम सिंपल क्या करेंगे, हम पीछे से मूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम नम्स के साइज को निकाल लेते हैं। ठीक है, n इक्वल टू नम्स डॉट साइज। ठीक है, नम्स डॉट साइज, ये हमारा नम्स एरे का साइज आ गया। अब हम ith इंडेक्स के लिए लूप लगा देंगे, पीछे से हम मूव करेंगे 0th इंडेक्स तक, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस माइनस। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे
ठीक है, सबसे पहले हम काउंट निकालेंगे कि कितना ऐसा वैल्यू है जो कि नम्स ऑफ आई से छोटा है ऑर्डर सेट में, यही हम कर रहे थे अभी। तो ऑर्डर अंडर स्कोर ऑफ अंडर स्कोर की, ठीक है, और इसमें हम भेज देंगे नम्स ऑफ आई को, तो मुझे पता चल जाएगा कि नम्स ऑफ आई से स्ट्रिक्टली स्मॉलर वैल्यू कितना है। तो वो जितना वैल्यू होगा इसका मतलब ये है कि उतना रिवर्स पेयर मुझे मिला है। तो इंट एक रिवर्स पेयर करके हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है, इनिशियली इसको 0 रख लेते हैं। तो ये जो काउंट आया है इसका मतलब ये है कि इतना रिवर्स पेयर मिला है ith इंडेक्स पर, ठीक है। तो रिवर्स पेयर प्लस इक्वल टू हम कर लेंगे काउंट को। अब हम क्या करेंगे, जब हम ith इंडेक्स, अगर i मेरा थर्ड इंडेक्स पे है तो थर्ड से अब हम सेकंड इंडेक्स पे मूव करेंगे, i माइनस माइनस होगा तो हमें क्या करना होगा, हमें थर्ड इंडेक्स को 2 टाइम्स करके ऑर्डर सेट में ऐड करना होगा, करेक्ट। तो os डॉट इंसर्ट हम कर लेंगे 2 इंटू नम्स ऑफ आई, ठीक है। तो ये गाइस हो गया हमारा पूरा का पूरा कोड। तुम देख सकते हो मात्र यहाँ हमने 8-9 लाइन का ये कोड लिखा होगा, ठीक है, और लास्ट में हमें क्या करना है, रिटर्न कर देना है रिवर्स पेयर को, ठीक है। देख रहे हो ऑर्डर सेट की मदद से हमारा जो कोड है वो कितना छोटा लिखा जाता है, और जनरली ऑर्डर सेट का यूज करते हैं हम हार्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है गाइस। अब एक बार हम क्या करेंगे, हम इसे रन करके देख लेते हैं। देख सकते हो गिवन टेस्ट केस एक्सेप्ट हो गया, सबमिट कर लेते हैं। और ये गाइस देखो यहाँ हमें रन टाइम एरर मिल गया है, ठीक है। तो और ये रन टाइम एरर क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये जो वैल्यू है इससे जब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइंड इंटीजर ओवरफ्लो कर जा रहा है, ठीक है। तो हमने सोचा था कि नहीं करेगा ओवरफ्लो, बट ये ओवरफ्लो कर रहा है। देखो नम्स ऑफ आई का वैल्यू 2 टू द पावर 31 माइनस 1 हो जा रहा है, यानी कि 10 टू द पावर 9 से ज़्यादा हो रहा है वैल्यू। तो मे बी 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इंटीजर के रेंज से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे अगर इसे हैंडल करना है तो हम कैसे करेंगे, कुछ नहीं, इंट की जगह लॉन्ग लॉन्ग यूज कर लेंगे। तो यहाँ हम लॉन्ग लॉन्ग कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, लॉन्ग लॉन्ग ले लेंगे, ठीक है। और ये हमारा जो था, ठीक है, यहाँ तक तो चीज़ें सही हैं। अब यहाँ देखो 2 इंटू नम्स ऑफ आई कर रहे हैं हम, तो ये लॉन्ग लॉन्ग हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 इंटू नम्स ऑफ आई करने के बजाय हम क्या करेंगे, यहाँ लॉन्ग लॉन्ग में ये वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं, वैल्यू इक्वल टू 2, ठीक है, 2 इंटू 1 ll इंटू नम्स ऑफ आई, ठीक है। एक सेकेंड, इससे हम यहाँ ले आते हैं और ये हमारा हो गया नम्स 2 इंटू 1 ll इंटू नम्स ऑफ आई, और यहाँ पर हम वैल को पास कर देंगे, ठीक है। अब ये गाइस हमने क्या किया, देखो हम जब 2 इंटू नम्स ऑफ आई कर रहे हैं तो यही वैल्यू हमें क्या दे रहा है, इंटीजर ओवरफ्लो दे रहा है। तो हमने एक वैल नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया जिसको कि हमने लॉन्ग लॉन्ग रखा। तो हमने क्या किया कि इस वैल्यू को लॉन्ग लॉन्ग में स्टोर किया जिससे कि मेरा साइन इंटीजर ओवरफ्लो ना करे, ठीक है। अब यहाँ 1 ll हमने क्यों दिया, क्योंकि ये 2 भी हमारा इंटीजर है, नम्स ऑफ आई भी इंटीजर है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो अगेन इशू क्रिएट कर सकता है। तो इस कारण हमने इस पूरे मल्टीप्लीकेशन को लॉन्ग लॉन्ग में कन्वर्ट करने के लिए 1 ll से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब एक बार देखते हैं सबमिट करके इस कोड को, क्या अभी भी कोई दिक्कत है। देख सकते हो तुम, हमारा कोड एक्सेप्ट हो गया। तो ये गाइस छोटी मोटी गलतियां होते रहेंगी, बट उनसे हमें सीखना है, ठीक है। प्रॉब्लम एरर आ जाए तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, बट अगर एरर को अगर हम सॉल्व ना कर पाए तो उसमें डेफिनेटली हमारा दोष है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है गाइस कि तुम्हें प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना आ रहा है, तो ये हमने एन का लूप लगाया है, और ये ऑर्डर ऑफ की हमने एक बार यहाँ यूज किया है और एक हमने इंसर्ट यूज किया है, यानी कि हर लूप के अंदर हमारा 2 टाइम्स लॉग एन वाला ऑपरेशन यूज हो रहा है, ठीक है। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, 2 इंटू एन लॉग एन। तो वर्स्ट केस में अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा है, और एन लॉग एन हमारा डेफिनेटली पास करेगा इस कंस्ट्रेंट पे, है ना। तो इसी कारण ये प्रॉब्लम हमारा एक्सेप्ट हो गया। अब गाइस अगर तुम्हें कहीं पे भी कुछ भी डाउट होगा तो तुम डेफिनेटली कमेंट करना, अपने डाउट को क्लियर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।